अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी मखंडी हलवे की आज की हमारी ये रेसिपी है, जिसको बहुत ही उम्दा तरीके से और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज के साथ और बिल्कुल ऑथेंटिक अंदाज और ऑथेंटिक तर्ज के साथ आपके सामने बना के पेश करूँगा। आपने तमाम तरह स्टेप को फॉलो करके इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 2 कप जो है वो दूध लिया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। तो 2 कप जो है हमने दूध लिया और इसके अंदर हमने 1 कप जो है वो सूजी डालने के बाद इसको भिगो के 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो आपने भी सेम स्टेप को इसी तरीके से फॉलो करना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपने इस मखंडी हलवे में थोड़ा सा घी और इसी के साथ साथ हमने लेना है चीनी। अच्छा, चीनी हमारे पास यहाँ पर 1 कप मौजूद है और इसके साथ साथ हमने लेना है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर मौजूद है किशमिश, बादाम, नारियल और इसके साथ साथ थोड़े से काजू ले लिए हमने। इसको अच्छा सा बारीक बारीक सा काट लिया हमने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने डाल देना है घी। तकरीबन आपने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच घी को ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से और इसको यहाँ पर कर लेना अच्छे से गर्म। जैसे ही अच्छे से घी यहाँ पर गर्म हो जाए आपका, तो इसके अंदर चीनी ऐड कर देना हमने सारा का सारा। ठीक है, ये आपके सामने सारे के सारे चीनी को ऐड कर दिया है। अब बेसिकली हमने इस चीनी को यहाँ पर अपने चूल्हे के फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर लीजिएगा और आपने क्या करना है, इस चीनी को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट करना है और मेल्ट करने के बाद इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो कैरमलाइज करके यहाँ पर तैयार करना है। जितना अच्छा कैरमलाइज यहाँ पर ये बन के तैयार होगा उतनी ही ज़बरदस्त सी हमारी ये मखंडी हलवे की रेसिपी बन के तैयार होगी। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो रहा है और ये माशाल्लाह से तकरीबन आपको ये 20 से 25 मिनट लगेगा इस पोजीशन में अपने चीनी को लेकर आने में। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैरमलाइज यहाँ पर हमारा चीनी हो चुका है। जब इस पोजीशन पे आ जाए आपका ये जो चीनी है, तो आपने क्या करना है, सूजी और दूध को जो हमने भिगो के रखा था वो सारा का सारा इस पोजीशन पे ऐड करना है और चूल्हे के फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है, यानी कि मीडियम लो के ऊपर आपने चूल्हे को फ्लेम को रखना है। और अब यहाँ पर इसकी आपने बहुत अच्छी तरीके से पकाई करनी है। ठीक है, ये ध्यान रहे कि आपने चम्मच चलाते रहना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर इसकी करनी है पकाई। तकरीबन ये ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि अगर इसकी भुनाई अच्छे से नहीं होगी तो ये हलवा जो है मखंडी वो अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट हमें भुनाई करते हुए हो गया था। तो 15 मिनट के बाद ये पोजीशन आप देखें मखंडी हलवे की माशाल्लाह से। तो अब हमने क्या किया है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया बहुत अच्छी तरीके से और अब हमने वापस से तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो आप ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन हमने 10 मिनट इसकी माशाल्लाह से दोबारा से मज़ीद भुनाई की है। इसकी रंगत देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर यहाँ पर इसका निकल कर आ गया। तो चले इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल ऑथेंटिक अंदाज़ और ऑथेंटिक तर्ज के साथ ये मखंडी हलवा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही झटपट अंदाज में ये बन के तैयार होता है। बस ये है कि थोड़ा सा आपने जो है वो फोकस के साथ इस हलवे को बनाना है जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ही आसान अंदाज के साथ और तमाम तरह स्टेप्स को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में समझा सकूं और सिखा सकूं, ताकि जब भी आप मेरी किसी भी रेसिपीज़ को ट्राई करें तो आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी रायगा नहीं जाए और आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो सके। तो जल्दी दोबारा एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।